आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम की जानिब से हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया है, जबकि कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। जराए का कहना है कि अपोजिशन जमातों की दरखास्त और अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की वजह से कौमी असम्बली इजलास नहीं हो रहा। उधर आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जारी है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान खान, टिका खान सानी उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले उस्मान खान, आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा, अहम मुलाकातें भी हो रही है, हुकूमत काफी मुतहरिक नजर आ रही है, जोहराना भी दिया जा रहा है, जोहराने में कौन कौन शरीक हुए हैं? जी बिल्कुल, बड़ी अहम डेवलपमेंट चल रही है इस्लामाबाद में और आईनी तरामीम को लेकर के हुकूमत जो है वो बहुत मुतहरिक है। बहुत कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से सियासी जमातें जो है, जिसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल हैं, उनको साथ मिलाकर इन तरामीम को कौमी यकजहती के तौर पर जो है वानों से मंजूर करवाया जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी है। उसकी बुनियादी वजह मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत जो है, हुकूमत अब मुंतजिर है कि वो हिमायत मिले तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़े, और इसी वजह से वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तवातुर के साथ जो है वो मौखर किए जा रहे हैं, ताखीर का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में अरकान पार्लियामेंट जो है हुकूमत के, उनके एजाज में वजीर आजम को जो है वो जोहराना जारी है, जिसमें इत्तेहादी भी अरकान जो है वो भी उनको भी मदऊ किया गया, वो भी शरीक है। और ये जो जोहराना होगा उसमें एक तो एतमाद भी लिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो बताया जा रहा है कि वफा इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन हुकूमत चूंकि मुंतजिर है इस वक्त अडियाला जेल से क्या पैगाम आता है। जो तहरीक इंसाफ का वफ्द इस वक्त बानी चेयरमैन से मुलाकात कर रहा है, वो हिमायत या मुखालफत की सूरत में जो भी पैगाम होगा वो मौलाना फजल रहमान को दिया जाएगा, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत को तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाएंगे। तो यही मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी कल भी रिक्वेस्ट की गई थी कि एक दिन जो है वो उसको मौखर कर दिया जाए और बानी चेयरमैन से मुलाकात करने के बाद हतमी तौर पर जो है वो कोई फैसला कर लिया जाए। तो जो ही हुकूमत को पैगाम मिलेगा उसके बाद हुकूमत जो है अपना लाइन ऑफ एक्शन सामने लाएगी। और जराए का ये कहना है कि अगर हिमायत मिलती है तो वेल एंड गुड, फौरी तौर पर वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर उसको सेनेट और कौमी असम्बली में पेश करके मंजूर करा लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और तहरीक इंसाफ जो है वो मुखालफत करती है अब भी, तो उसके बाद हुकूमत ये गौर कर रही है कि प्लान B जो है वो तैयार किया जाए और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। तो ये बड़े अहम मराइल हैं जो कि हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम भी बहुत मुतारिक हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो भी एक मुलाकात उनकी मौलाना फजल रहमान से होती है और दूसरी वजीर आजम से होती है। तो ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो तवातुर से जारी है, लेकिन अभी तक किसी हतमी मुकाम पर तक ये मामला नहीं पहुंचा। और जब तक इत्तफाक मुकम्मल नहीं हो जाता, मुतहर्रिक है और अरकान असम्बली इस वक्त जोहराने पर मौजूद हैं। और मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर क्या सूरत हाल है, टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, आप बताइएगा कि हुकूमत तो मुंतज़िर है कि अडियाला जेल से क्या पैगाम आता है, तो मौलाना फजल रहमान भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि PTI के रहनुमाओं की जानिब से क्या चीज़ सामने आती है, तो फिर उसके बाद ही मौलाना भी फैसला करेंगे। इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात शुरू हो गई है मौलाना फजल रहमान की? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 घंटे से बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। BNP बेंगल के सरदार अख्तर बेंगल भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और ख़ास तौर पे इंतज़ार किया जा रहा है जेल से जो तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, उस हवाले से आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, एक तरफ तो वज़ीर आज़म हाउस में जोहराना चल रहा है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के साथ यहाँ लंच किया है और उसके बाद सियासी बातचीत इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी हर सूरत कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरी और आइनी तरीका जो है वो इख्तियार किया जाए। प्लान B जो है उसकी तरफ वो नहीं जाना चाहते, प्लान A जो है वो भी चाहते हैं कि उसको फोकस किया जाए और उसी के तहत तमाम पार्टियों को आमादा किया जाए, इत्तफाक़ राय से इस तरमीम को ऐवान में पेश किया जाए। BNP बेंगल के अख्तर बेंगल ने तो अभी वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म ने उनसे दुबई में रब्ता किया, वो यहाँ पहुँचे और वो साफ इनकारी हैं, वोट देने को तैयार नहीं। ताहम उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम का मसवदा किसी को भी हतमी तौर पर अभी मालूम नहीं कि उसमें क्या क्या नुकात हैं। उनका ये कहना था कि मैं इस तरमीम की हिमायत नहीं कर सकता। ताहम
दो जो उनके सेनेटर्स हैं उनकी बाजियाबी का मुतालबा भी उन्होंने किया। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में ये मामला भी ज़ेरे बहस आया। चूँकि वो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हैं, खुद इस्तीफा दे चुके हैं और उनका कहना है कि मैं एक्टिव यहाँ पे तो नहीं करूँगा पॉलिटिक्स, ताहम अपने इलाके में करूँगा। लेकिन उन्होंने मशवरा दिया है अपने उन दो अरकान को कि वो मुस्तफ़ी हों, ईवान से बाहर हों, वो किसी किस्म के वोट में ना आए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी सरगर्मियों का महवर है इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह, वहाँ से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। टिक्का खान सानी आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान खान आपका भी बहुत शुक्रिया।